हेलो गाइस। आज हम शुरू करते हैं क्लास 6 ज्योग्राफी की बुक है और इसका हमारा ऐसे एक एक वीडियो करते करते आज हम पहुंच गए हैं लास्ट चैप्टर पे। और लास्ट चैप्टर हमारा है, अब देखिए हमने प्लेनेट के बारे में पढ़ चुके, अर्थ के ग्रिड के बारे में पढ़ चुके हैं ना, फिर हम मैप वगैरह के बारे में पढ़ चुके, उसके बाद मेजर डोमेन पढ़ चुके। अब जब हम पढ़ रहे हैं तो कम से कम अपनी कंट्री को तो एटलीस्ट पढ़े है ना। अब हमारा है आवर कंट्री, और कौन सी भाई हमारी कंट्री? इंडिया। और हम देखेंगे इंडिया के बारे में। ठीक है, देखिए हमने देखा था, जब हमने पढ़ा था कॉन्टिनेंट वाला, तो कौन सा था भाई लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट? एशिया। और इंडिया कहाँ आता है? एशिया कॉन्टिनेंट में। ओके, इंडिया इज़ द कंट्री ऑफ द वास्ट जोग्राफिकल एक्सपेंशन। देखिए इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसका जोग्राफिकल एक्सपेंशन वो काफ़ी वास्ट है, मतलब भौगोलिक इसका विस्तार है काफ़ी है। इन द नॉर्थ इज बाउंड, अगर देखिए इंडिया ऐसा है, आप समझने को मैप से समझाते, नीचे मैप है, ठीक है। अगर इंडिया ऐसा है, ठीक है, तो आप यहाँ से देखिए, नॉर्थ में तो यहाँ इसके हिमालय है भाई, ठीक है। अरेबियन सी इन द वेस्ट, इधर आपका अरेबियन सी है। फिर आपका ईस्ट में आपका क्या है? बे ऑफ बंगाल है। और साउथ में क्या है? इंडियन ओशन। क्लियर? वॉश इज द शोर ऑफ द इंडिया पेनिनसुला। अब देखिए ये कह रहा है जो इंडियन ओशन है वो बाहर पैर धो रहा है। जब हम कहीं आते हैं, शोर किनारा होता है ना, उसको बोला जाता है। पेनिनसुला क्या होता है? पेनिनसुला एक ऐसा लैंड एरिया होता है जो 3 साइड वाटर से कवर होता है। ये आपका कीवर्ड में दे भी रखा है। अब जब हमने इंडिया का देख ही लिया कौन कौन सी कहाँ है, इंडिया हैज़ एरिया, इसका जो एरिया है वो कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये मिलियन में दे रखा है, लैक में अगर आपको मिल गया तो आप इसको बोलोगे 32 लाख.8। द नॉर्थ एक्सटेंशन लद्दाख। अब देखिए नॉर्थ और आपका है साउथ एक्सटेंशन है वो आपका लद्दाख, जम्मू कश्मीर वाला है। लद्दाख से लेके आपका कन्याकुमारी तमिलनाडु तक है। ये कितना आपका? 3200 किलोमीटर। ठीक ठीक है। उसके बाद है आपका ईस्ट टू वेस्ट, ये आपका ईस्ट टू वेस्ट है, ये आपका ईस्ट टू वेस्ट है। ये आपका कहाँ से है भाई? गुजरात के पोरबंदर से लेकर और असम के सिलचर तक, ठीक है। ये आपका है 2900 किलोमीटर। The lofty mountain, the Great Indian Desert, Northern Plain, uneven plateau surface and coastal and island present a diversity of landfall। अब देखिए जो इंडिया है ना, इसमें अलग अलग आपको क्या देखने को मिलेगी भाई? आपको यहाँ अलग अलग, पूरा का पूरा इंडिया है, इसका ये नहीं कि सेम पैटर्न है, सेम पैटर्न नहीं है बिल्कुल भी। देखिए अगर आप ये देखोगे यहाँ से, ये इंडियन डेजर्ट है, पेनिनसुलर प्लेटू है, कोस्टल एरिया है, ठीक है। ये आपका कौन सा है? नॉर्दर्न प्लेन है। ये कौन सा आपका? माउंटेन रेंज है। तो इसके 6 फिजिकल जो डिवीजन है वो है, देखिए 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, और इधर आप देखोगे तो आइलैंड ग्रुप है, 6 हो गए। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, देयर इज ए ग्रेट वैरायटी ऑफ क्लाइमेट। यहाँ का क्लाइमेट आपको अलग अलग वैरायटी देखने को मिलेगी, वेजिटेशन भी आपको अलग अलग देखने मिले, वाइल्ड लाइफ एज वेल एज द लैंग्वेज एंड कल्चर। इतनी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है कि लैंग्वेज अलग अलग मिलेगी लोगों की, है ना। उसके बाद आप देखोगे वेजिटेशन अलग अलग मिलेगी, क्लाइमेट अलग है। आप देखोगे हर एक सीजन है उसको हम फील करते हैं, समर भी, विंटर भी, ऑटम भी, स्प्रिंग भी, है ना। आप वेजिटेशन में देखोगे हर एक टाइप का आपको जो वेजिटेशन मिल जाएगी। जैसे आपने यहाँ पे ट्री भी मिलेंगे, हर्ब भी, शब भी, उनमें भी अलग अलग कैटेगरी है। जैसे एवरग्रीन है, डेसिडियस है, माउंटेनियर ट्री है ना। कल्चर आप देखोगे तो हर एक स्टेट के अपने अपने कल्चर है। हरियाणा के अलग है, पंजाब के अलग है, महाराष्ट्र के अलग है। In this diversity, we find a unity that is reflected tradition that behind us to nation। अब देखिए इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होने के बाद भी इंडिया को पूरे एक यूनिटी में बांधा हुआ है। इंडिया हैज़ a population of more than 120 crore since the year 2011। अब देखिए 2011 का सेंसस हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग कह रखा है कि 121 करोड़, जिसको हम बोल सकते हैं कि 121 122 के अंदर दे रखा है, 121 करोड़ है हमारे, ठीक है। और सेकंड पॉपुलेटेड कंट्री है, फर्स्ट कौन है? फर्स्ट अब चाइना है और सेकंड इंडिया है। शायद अब का जो सेंसेक्स आए उसमें इंडिया ही फर्स्ट है। अब अगर हम देखेंगे इंडिया का लोकेशनल
सेटिंग, लोकेशनल सेटिंग देखेंगे तो हम कैसे देखेंगे लोकेशनल सेटिंग को? लोकेशनल सेटिंग को हम देखेंगे ये अगर इंडिया है ऐसा, तो हम एक बार ये थोड़ा सा बना लेते हैं। देखिए इंडिया इज लोकेटेड, आपने देखा होगा ये हमारे वो बनाए थे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउदर्न हेमिस्फेयर। तो इंडिया कंप्लीटली आपकी काला ही करती है भाई, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में करती है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऐसे जाएगी, ये बिल्कुल मिड में से जाती है और ये इंडिया को टू हाफ में डिवाइड करती है। जैसे इक्वेटर अर्थ को टू हाफ में डिवाइड कर रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को टू हाफ में डिवाइड करती है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की वैल्यू कितनी होती है? 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, यस, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ मेन लैंड ऑफ एक्सटेंड इंडिया एक्सटेंड बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। अब देखिए यहाँ से इंडिया का अगर हम देखें तो आप जब इसको इसमें देखोगे तो ये आपको कहाँ से दिखेगा भाई? 8 डिग्री, यहाँ से अगर आप देखो 1 2 3 करके, तो यहाँ से इंडिया का शुरू हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड है। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये तो आपका था साउथ, नॉर्थ टू साउथ, साउथ से नॉर्थ की साइड। ठीक है, अब हमारा कौन सा है? हम देखेंगे ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। तो वेस्ट में हमारा कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। अब आप ये देखिए नॉर्थ, नॉर्थ क्यों है? तो आपने देखा था ये साउथ है इक्वेटर से नीचे, तो इंडिया तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ ही लगेगा, एंड डिनोट करेगा। अब इधर आप देखोगे प्राइम मेरिडियन, तो इंडिया इधर ईस्ट में है तो ये ईस्ट लगेगा। ठीक है, अब वेस्ट में कितना है वैल्यू भाई इसकी? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, 97 डिग्री 25 मिनट लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, लॉन्गिट्यूड कौन सी थी? लंबी वाली, लंबी वाली थी ना। तो यहाँ से लेकर ये इतनी डिग्री इंडिया के बीच है। इफ वी डिवाइडेड द वर्ल्ड इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, व्हिच हेमिस्फीयर वुड इंडिया बिलोंग टू? अगर हम करते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करते हैं ईस्टर्न और वेस्टर्न, तो इंडिया हमारी आती है ईस्टर्न में। ड्यू टू ग्रेट लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंशन ऑफ अबाउट 29। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक मैक्सिमम मैक्सिमम हमारी हो जाती है। देखिए आप इसको अगर सब्ट्रैक्ट भी करके देखोगे, एक सेकेंड, अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट भी करके देखते हो 97 25 68 और ये आपका 7, तो यहाँ से आपका 18 हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ से देखिए आप, ये आपका 9 हो गया और 2 हो गया। देखिए ये आपका मैक्सिमम बनता है 29 डिग्री 18 मिनट। मैक्सिमम 30 का हम मान के चलते हैं, 30 तो नहीं 29 है। ये आपका लॉन्गिट्यूडनल क्या भाई डिफरेंसेज है, इसी की वजह से इंडिया के अंदर हमने पढ़ा था कि यहाँ पर जो सनराइज है उसमें डिफरेंसेज आपको देखने को मिलता है 2 आवर का मैक्सिमम। There could be a wide difference in local time of places located to extreme point of India, such as difference between 2 point would be about 2 hours. देखिए 2 घंटे का है मैक्सिमम, मैंने बता दिया। एज यू हैव लर्न अर्लियर द लोकल टाइम चेंज बाय 4 मिनट ऑफ एवरी डिग्री। अब देखिए ये डिग्री है, ये डिग्री है, ये डिग्री है, यहाँ से यहाँ तक जाने में 1 डिग्री को कवर करने में 4 मिनट का टाइम लेगा। तो 29 को कितना लेगा भाई? देखिए फिर आपका देखिए 29 डिग्री का डिफरेंस हमारे है ना, तो ये 4 मिनट लेता है एक में। तो देखिए 4 9 जा 36, 3 4 2 जा 8 और 3 11 हो गया। तो कितना हो गया ये हो गया 116। कितना मिनट में आया है ना कि डिग्री में। अब मैक्सिमम 2 आवर हो गए, 120 होता तो 120 मिनट होती तो कितना हो जाता? 2 आवर हो जाता। द सनराइज अबाउट 2 आवर अर्लियर इन द ईस्ट। अरुणाचल प्रदेश में ज़्यादा मतलब पहले सनराइज होता है और गुजरात तक पहुँचते पहुँचते 2 घंटे का टाइम लगता है। तो इसी वजह से यहाँ से जो डिफरेंस है वो 2 आवर का है। यू हैव ऑलरेडी रीड अर्लियर बाय द लोकल टाइम ऑफ लैंगिट्यूड। अब देखिए इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, जब हमने प्राइम मेरिडियन पढ़ा था तो उसमें ये बता जो लोकल टाइम है ना, कितने लॉन्गिट्यूड है इंडिया का? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। और ये आपका है जो हमारा उत्तर प्रदेश है, उसका मिर्जापुर जो प्लेस है वहां से कर रखा है, बिल्कुल बीचों बीच जाता है इंडिया का। टेकन इंडिया स्टैंडर्ड टाइम, दिस मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड इज आल्सो टर्म द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ टाइम। अब देखिए आपको ये देख रहा है ये बिल्कुल बीच से है या नहीं है। देखिए अपना कितना था मार्क्स, थोड़ा सा लेते हैं हम, और दूसरा हमारा कितना था। अब इसको करो आप, ये कितना हो गया 5, ये कितना हो गया, कितना होगा भाई 16। अब इसको 2 से डिवाइड करो, 8 फिर गया 2 पे,
आ गया ना। देखिए इसी वजह से हमारा ये ले रखा है बिल्कुल 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। अगर हम बात करें इंडिया नेबर, इंडियाज नेबर, नेबर कौन होते हैं? पड़ोसी। जहाँ पर आप रहते हो आपके घर के आसपास और कोई तो रहता होगा, रहता है ना, जो रहता है वो आपके क्या है? पड़ोसी है। इंडिया के पड़ोसी कौन कौन से हैं? एक छोटी सी ट्रिक बना लेते हैं हम, बनाए। देखिए उसके साथ हम करते हैं कौन कौन से पड़ोसी हैं इंडिया के। बचपन में बीए की, बचपन में बीए, ये देखिए बीच का रहेगा। तो वैसे बांग्लादेश, देखो ये रहा आपका बांग्लादेश। जैसे चाइना, पैसे पाकिस्तान, न से नेपाल, म से म्यांमार, बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान। बचपन में भी ये अगर आपको थोड़ा सा पता चल गया, थोड़ा हिंट ट्रिक है ये, तो इससे आपको इंडियाज नेबर समझ आ जाएगा। लैंड बाउंड्री शेयर करते सिर्फ वो है ये, और ये सीक्वेंस भी है। सबसे ज़्यादा लैंड बाउंड्री शेयर बांग्लादेश, सेकंड पे चाइना, थर्ड पाकिस्तान, फोर्थ नेपाल, फिफ्थ म्यांमार, सिक्स भूटान और सेवन्थ अफगानिस्तान। क्लियर? क्योंकि अफगानिस्तान का एरिया तो सिर्फ यहाँ से टच करता है। हाँ, उसके बाद हमारी दो हैं, वो कौन से हैं? कोस्टल एरिया जो हमारे साथ शेयर करते हैं वो हमारे हैं श्रीलंका और मालदीव, दो ऐसे कंट्री। क्लियर? These of country are the figure. How many of these country don't have access of any ocean or sea? Across the sea of South lie our island neighbor country, जैसे श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया। और स्ट्रेट मैंने आपको बताया था इस्थुसमस होता है, जो आपको दो लैंड बाउंड्री शेयर करता है वो इस्थुसमस होता है ना। जो मैंने बताया था नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को क्या करते हैं भाई? कनेक्ट करते हैं। लेकिन अगर आप ये देखोगे कि अगर दो वाटर बाउंड्री को, कोई वाटर बॉडीज को अगर कनेक्ट करता है तो उसको बोला जाता है स्ट्रेट। और देखिए ये रहा इंडिया और श्रीलंका, ये वाटर बॉडीज है और ये कनेक्ट करता है, ये वाटर बॉडीज, और देखिए इसको कनेक्ट करता है, इसको बोला जाता है स्ट्रेट। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है, हम अगले क्लास में करेंगे। तब तक आप यहाँ तक अच्छे से रिवीजन कीजिए। कोई डाउट है तो पूछिए।